अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नोज़ के यूक्यूज़। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 25 डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़ एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल। तो उसमें बिनाइन ट्यूमर्स हैं। तो ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स में से हमने पोटैटो ट्यूमर पढ़ना है जिसको राइनोफाइमा भी कहते हैं। दूसरा मैलिग्नेंट में हमने पढ़ना है बेसल सेल कार्सिनोमा जिसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। तो सबसे पहले राइनोफाइमा की बात कर ले, जैसे प्लेटो ट्यूमर भी कहते हैं। स्लो ग्रोइंग होता है, बिनाइन होता है, ठीक है। होता क्यों है? सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। होता कहाँ पर है? टिप ऑफ द नोज पर होता है। और एसोसिएटेड फैक्टर्स है एक्नी रोजेशिया। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? मैस होता है, पिंक लोब्यूलेटेड मैस होता है, और इसके साथ वेस्कुलर डायलेटेशन, सुपरफिशियल वेस्कुलर डायलेशन होती है, ठीक है। और ये अफेक्ट मिडिल एज मैन को अफेक्ट करता है ज़्यादातर। अब पेशेंट आता क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा ऊपर ट्यूमर बना हुआ है, इतना बड़ा मैस है, तो उसकी अपेयरेंस ठीक नहीं है, उसकी वजह से आता है। दूसरी कंप्लेन है कि उसको ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तीसरी कंप्लेन है कि उसे विजन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है? हमने नाइफ पकड़नी है, ठीक है। शार्प नाइफ लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। शार्प नाइफ से या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से हमने क्या करना है? ट्यूमर के बल को कम कर देना है, ठीक है। और अगर बाज़ का ना हम सारा का सारा ट्यूमर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, स्किन तक नहीं करते, सारा का सारा एक्साइज कर देते हैं, एक्सीजन कर देते हैं, और जो रॉ एरिया जो जगह रह जाती है वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगा देते हैं। दो मेथड्स हैं, या तो हम नाइफ और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से उसको ऊपर से रिमूव कर दें, और बाकी जो एरिया है ना उसको हम नॉर्मल जो रीएपिथेलाइजेशन का प्रोसेस होने दें। दूसरा प्रोसेस है हम सारा का सारा ट्यूमर निकाल दें और ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगा दें। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में से हमने बेसल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमा को हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। वो कहाँ पे था? पोटैटो ट्यूमर मेल्स में ज़्यादा था, मिडिल एज में। ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, और ये 40 to 60 ईयर्स में था, वो इसमें ही है, ठीक है। साइड्स कौन सी थी? वो टिप ऑफ द नोज पे था, ये टिप ऑफ द नोज और एल ऑफ द नोज पे है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करता है? वहाँ प्रेजेंट किया था पिंक लोब्यूलेटेड मैस था और सुपरफिशियल वेस्कुलर डायलेशंस थी। इसमें क्या होता है? यहाँ तो सिस्ट होगी, न्यूड्यूल होगी, या अल्सर होगा। न्यूड्यूल होगा तो पेपुलो परली न्यूड्यूल होगी, और अल्सर होगा तो उसके रोल्ड एजेस होंगे। ये भी बहुत वेरी स्लो ग्रोइंग होता है, कन्फाइंड रहता है स्किन पे, बहुत स्लो ग्रोइंग होता है और स्किन पे रहता है, और बाज़ औक़ात ये कार्टिलेज और बोन को भी इन्वेड कर देता है। नोडल इन्वेजन की बात करें तो मतलब कार्टिलेज और बोन को इन्वेड कर देता है, लेकिन नोडल मेटास्टेसिस इसकी रेयर होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरह का ट्रीटमेंट है इसका। अगर या तो अर्ली लीजन्स है, अर्ली लीजन्स को क्या ट्रीटमेंट और है, और अगर रिकरेंट लीजन्स हैं या बहुत एक्सटेंसिव लीजन्स हैं, या जिसने कार्टिलेज और बोन को इन्वॉल्व कर दिया, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। अब अर्ली लीजन्स हैं तो उसके लिए हम क्रायो सर्जरी करेंगे, ठीक है। क्रायो सर्जरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करके सर्जरी करेंगे, क्रायो सर्जरी करेंगे, रेडिएशन देंगे, सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? क्रायो सर्जरी, रेडिएशन और एक्सीजन सर्जरी। और अगर ऐसे लीजन्स हैं जो रिकरेंट है, एक्सटेंसिव हैं, या जिसने इन्वेट कर दिया कार्टिलेज और बोन को, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। सारी एक्सरसाइज कर देंगे। एक्सरसाइज करने के बाद जो डिफेक्ट है, ऊपर हमने जो राइनोफाइमा में क्या किया था, सारा जब किया था एक्सरसाइज, तो उसके ऊपर स्किन का ग्राफ्ट लगा दिया था। इसमें हमने स्किन का ग्राफ्ट नहीं लगाना। जो डिफेक्ट रह जाएगा ना उसको हम क्लोज करने के लिए हमें प्रोस्थेसिस डाल देना है, या डिस्टेंट फ्लैप्स डाल देने हैं, ठीक है। फ्लैप्स डाल देने हैं, प्रोस्थेसिस डाल देने हैं। फ्लैप्स लोकल भी हो सकते हैं, डिस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैप्स डाल देने हैं, प्रोस्थेसिस। ऊपर हमने स्किन ग्राफ्ट डाला था, ऊपर मतलब राइनोफाइमा में।